गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक सास और एक बहू। सास विधवा थी और बहू नई नई आई थी। अभी ससुर तो थे नहीं, तो सास पे अपना रुआब जाती रही। सास का बहुत सारा पेंशन आ रहा था, फिर भी सास कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि वो शांत स्वभाव की थी। और बहू आते ही अपना नखरा चाल। बेटा भी इतना शांत और सरल स्वभाव का था, तो घर में झगड़े ना हो उसी वजह से वो कुछ बीवी को भी नहीं बोलता और ना माँ को बोलता। फिर एक दिन ये सिलसिला चालू था। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बात कर रही थी, तो माँ बोली कि बेटा तू तो अभी आ ही नहीं रही है घर। तो बोली कि नहीं, मैं तो वैकेशन में आऊँगी। चलो ठीक है। सास ने सुना, चलो ठीक है, बहू जा रही है तो जा रही है, ठीक है। दूसरा फ़ोन कॉल किया, अपने फ्रेंड को किया और सास के बारे में अनाप शनाप बोलने लगी कि देखो मेरी सास तो अभी बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वो अपने सास सिंगार छोड़ती नहीं है, ससुर जी है नहीं, फिर भी सजती रहती है, बालों में डाई लगाती है और अच्छी अच्छी नई नई साड़ी पहनती है। अब अचानक से सास को बहुत गलत लगा, बहुत दुख हुआ उसे। उस दिन उसने अपनी बहू को कहा कि देखो आज तक मैंने सब कुछ सहन कर लिया, मैं अभी 55 की ही एज की हूँ, तो आगे से मुझे डोसी ऐसा शब्द नहीं सुनना। और मेरे हस्बैंड का अभी पेंशन आ रहा है, तेरी कमाई पे मैं नहीं जी रही हूँ। ठीक है, फिर भी उसको कुछ नहीं लगा कि बोलती रहती है। तो वैकेशन पड़ा, अपने मायके गई। मायके में उसकी भाभी उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है वो देखा उसने। उसकी भाभी इतनी अच्छी थी कि उनके माँ बाप को अच्छे से रखती थी। उनकी माँ को ड्रेस पहनते कर दिया, साड़ी पहनती सास तो, लेकिन ड्रेस पहनने लगी। मोबाइल दिला दिया, अच्छे से वो मीडिया ये सब कुछ करने लगी। सास बहुत खुश थी, बहू भी बहुत खुश थी। हर सैटरडे संडे हस्बैंड वाइफ और सास ससुर चारों लोग घूमने जाते, अच्छे से रहते। ये सारा कुछ बहू ने देखा। तब उसको मालूम हुआ कि नहीं, मैं गलत कर रही थी। जब वो वापस अपने ससुराल में आई, सास को गले लगा के बहुत रोई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी सास या ससुर विधु या विधवा हो जाए तो उसकी अपनी खुशी मर नहीं जाती। उनको उतना ही हक है जितना कि परिणीत व्यक्ति को होता है। इसीलिए अपनी सास ससुर को माँ पिता समान रखिए। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।